नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जल्दी जल्दी आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। आदर्श, शिखा, वैशाली, राहुल, उर्वशी, स्माइली, अर्चना, अंगद, लविश, उसके बाद अंशिका और रुचि, रंजना, मानसी, राहुल, अजीत, रागिनी, स्वाति, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्रकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद तो भाई यही रहती है हमेशा कि आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको बौद्ध धर्म पढ़ा रही थी और बौद्ध धर्म में मैंने जो लास्ट आपको पढ़ाया था बेटा, बहुत अच्छे से मुझे याद है कि मैंने बोला था कि लास्ट आपका ये स्लाइड था जिसमें मैंने आपको त्रिरत्न बताए थे। ठीक है, त्रिरत्न ही इनको बोलेंगे, त्रिरत्न। ठीक है, ये बेटा मैंने आपको बताया था जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ, यहाँ तक की चीजें बच्चे मैंने कल की क्लास में आपको बताई थी। ठीक है, अगर मैं आपसे आगे बात करती हूँ तो आगे देखते हैं हम यहाँ पर कि आपका अगला यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है। तो हमें पढ़नी है बौद्ध संहिता। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर काउंसिल क्या होती है, आखिर संगीति क्या होती है, बौद्ध संगीति में आखिर क्या होता था और ये संगीति क्यों हुई थी। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं कि गौतम बुद्ध की जो आपकी टीचिंग्स थी, जो शिक्षाएं थी, उनको लेकर जो राजा उनमें विश्वास करते थे, मतलब बौद्ध धर्म में विश्वास करते थे, तो उन चीजों को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर ये बैठकें होती थी। ठीक है, और इन बैठकों के अंदर कौन आता था? तो आपके राजा आते थे और बाकी ऐसे लोग जो कि बौद्ध धर्म में विश्वास करते थे। तो उन चीजों को लेकर जो डिस्कशन हुआ था बच्चे, वो यहाँ पर हुआ था। ठीक है, वो यहाँ पर हुआ था। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे आपकी बौद्ध संगीति कितनी हुई है, तो आपने ज्यादातर सुनी होंगी कि मैम 4 हुई हैं, लेकिन बेटा 5 हुई हैं। आपकी 5वीं बौद्ध संगीति भी हुई है। ठीक है, आपकी कौन सी हुई है? 5 बौद्ध संगीति, 5वीं बौद्ध संगीति भी हुई है। अब इसमें से जो पहली बौद्ध संगीति है वो कहां पर हुई, किसके शासनकाल में हुई और इस टाइम पे अध्यक्ष कौन था, ये प्यारे बच्चों आपको मैं बताने वाली हूं। तो बौद्ध संगीति में क्या होता था, एक तरीके की बैठक होती थी और फिर प्यारे बच्चों बैठक में उन चीजों को डिस्कस किया जाता था। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मैं आपसे बात करती हूं तो पहली बौद्ध संगीति 483 बीसी में, दूसरी आपकी 383 बीसी में, तीसरी 255 बीसी में और ये हुई थी पहली शताब्दी में, यानी फर्स्ट सेंचुरी। और इसका टाइम माना जाता है 98 एडी, यानी ईस्वी के आसपास। तो ये आपकी बौद्ध संगीतियां हैं जो आपकी कब कब हुई हैं, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। बेटा अगर मैं बोलूं तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई उसके लिए एक ट्रिक याद रख सकते हो आप, RVP के राजा वैन पीकर चलाता है। तो रा से राजगृह, वैन से वैशाली, पीकर पाटलिपुत्र, पी कर मतलब कुंडलवन चलाता है। राजा पीकर क्या चलाता है? राजा वैन पीकर चलाता है। तो राजा ने वैन कैसे चलाई? पीकर चलाई। तो पीकर, पी को 2 शब्द में डिवाइड करेंगे, पीकर चलाता है। तो RVP के भी आप याद रख सकते हो। इसकी क्या ट्रिक हो सकती है? इसकी एक ही ट्रिक है, AK और AK, कि किसके शासनकाल में हुई। बेटा आपको जो डेट बताई हैं ये लगभग बताई हैं, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट डेट नहीं है, अप्रोक्सीमेट में है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट में है। अब देखिए आपकी जो पहली बौद्ध संगीति हुई वो राजगृह में हुई, प्यारे बच्चे। और राजगृह में किसके समय? अजातशत्रु के समय।
कौन यहां पर अध्यक्ष था? महाकश्यप। तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह में अजात शत्रु के समय पे आपके महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। इतनी बात समझ में आ रही है? फिर बच्चों दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में कालाशोक के समय, और अध्यक्ष थे आपके साबक मीर। अध्यक्ष कौन था? साबक मीर। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली राजगृह में, दूसरी पाटलिपुत्र में। पहली अजातशत्रु के टाइम, दूसरी कालाशोक के टाइम। पहली के अध्यक्ष महाकश्यप और दूसरी के साबक मीर थे। फिर बेटा जी तीसरी हुई आपकी, और तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई। और जब पाटलिपुत्र में हुई तो आपको ध्यान रखना है कि अशोक के समय हुई, और अशोक के समय जब हुई तो मोगली पुत्तिस लिखना है यहां। इसे मोगली पुत्र भी कहते हैं, या ऐसे लिखा मिलेगा आपको मोगली पुत्तिस, मोगली पुत्तिस या मोगली पुत्र, ये यहां पर अध्यक्ष थे। उसके बाद बेटा आपकी जो चौथी वाली हुई थी वो आपकी फर्स्ट सेंचुरी में, यानी 98 एडी के आसपास हुई थी, और ये कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कहां पड़ता है मैम? बेटा जी कुंडलवन पड़ता है आपका कश्मीर में, कश्मीर में पड़ता है। और इस समय राजा था कनिष्क। यहां पे आपके वसुमित्र कौन थे? इस समिति में अध्यक्ष थे, यानी चेयरमैन थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष, यानी वाइस प्रेसिडेंट आपके उपाध्यक्ष थे। मतलब चौथी बौद्ध संगीति ऐसी संगीति थी जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही थे। तो ये 4 बौद्ध संगीति हुई हैं बेटा, और ये चारों बौद्ध संगीति से प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, और इनकी डेट्स को लेकर मैंने आपको अभी बोला कि ये लगभग हैं, क्योंकि कहीं जो दूसरी वाली है वो कहीं कहीं 250 बीसी भी दे रखा है। ठीक है, अब आगे सुनिए। यहां पे आपकी ये बात हुई, 4 बौद्ध संगीति हुई। अभी 5वीं मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। अब ये जो चौथी बौद्ध संगीति हुई इसमें क्या हुआ था वो आपको ध्यान रखना है। 5वीं की बात हम ये बाद में करेंगे। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई बेटा, इसमें आपका जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बट गया था। ठीक है, 1 मिनट मैं इसको लिखकर बताती हूं। चौथी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति पहला कहां हुई, दूसरा किसके शासनकाल में हुई, तीसरा अध्यक्ष कौन था यानी चेयरमैन, और चौथा उपाध्यक्ष कौन था। इनका आंसर तो करोगे आप, क्योंकि मैं बता चुकी हूं। अब बात आती है कि चौथी बौद्ध संगीति क्यों यहां पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस संगीति में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया, 2 शाखाओं में विभाजित हुआ। विभाजित मतलब डिवाइड हो गया, डिवाइडेड इन 2 ब्रांचेस। दो शाखाओं में विभाजित हो गया। और वो शाखाएं कौन सी बनी? एक बना बेटा आपका हीनयान, और दूसरा बना आपका महायान। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समय आपका बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हुआ, तो आप कहेंगे कि मैम चौथी बौद्ध संगीति के अंतर्गत हमारा जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में विभाजित हो गया।
और दो भागों में जब विभाजित हुआ तो आखिर विभाजन का कारण क्या था? तो बेटा जब भी विभाजन होता है तो विचारधाराओं की वजह से होता है, विचारधाराओं की वजह से होता है बच्चे। और जब आपस में विचारधाराएं टकराती हैं तो घर में भी विभाजन हो जाता है। आपने देखा होगा कि आजकल डाइवोर्स केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, उसका कारण क्या है? विचारधाराओं में क्या चल रहा है? विचारधाराओं में मैम फर्क चल रहा है। विचारधाराएं नहीं मिलती तो हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं। आपके घर में, फैमिली में हम सब पहले छोटे होते हैं तो साथ में रह लेते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी शादियां हो जाती हैं, तो हम अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि विचारधाराएं नहीं मिलती। तो जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के बाद यहाँ पर आपका बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था। और इस समय पर आपके अध्यक्ष कौन थे? आप लोग लिख चुके होंगे कि वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो आप कहोगे कि मैम अश्वघोष थे। ठीक है, किसका शासनकाल था? तो मैम कनिष्क का शासनकाल था, कनिष्क का था। कहां पर हुई थी? तो मैम कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अब आखिर ऐसी क्या विचारधाराएं थी कि ये धर्म दो भागों में बट गया था? तो बेटा आपकी जो विचारधाराएं थी, देखिएगा जरा यहां पर क्या क्या लिखा है। जो महायान थे उस शाखा को जो सपोर्ट किया वो वसुमित्र ने। और वसुमित्र ने क्या कहा? वसुमित्र ने कहा कि बुद्ध को ईश्वर समझा। यानी महायान शाखा में विश्वास रखने वाले जो लोग थे प्यारे बच्चे, वो कैसे थे? तो आप कहोगे महायान शाखा में जो विश्वास रखते थे उन्होंने ये कहा कि बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध तो एक ईश्वर हैं। बुद्ध कौन है? एक ईश्वर हैं। लेकिन उल्टा आया हीनयान और इन्होंने क्या कहा कि नहीं, बुद्ध कौन है? बुद्ध केवल एक महापुरुष हैं। इन्होंने कहा बुद्ध कोई भगवान नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने तो खुद कभी भगवान में विश्वास नहीं किया। तो आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध कौन थे? एक महापुरुष। बुद्ध ने कभी खुद ईश्वर को नहीं माना, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं किया। तो आप ध्यान रखेंगे कि बुद्ध को इन्होंने क्या माना? एक महापुरुष, एक लेजेंड माना। और इन्होंने क्या माना? बुद्ध को भगवान माना, गॉड माना। विचारधाराएं क्या हो गई? अलग हो गई। महाकश्यप कहते हैं कि बुद्ध केवल एक कौन थे? तो वो एक महापुरुष थे। लेकिन वसुमित्र कहते हैं नहीं, बुद्ध एक भगवान थे। विचारधाराएं अलग हुई, इसलिए धर्म बट गया। इन्होंने बुद्ध को ईश्वर माना और इन्होंने नए नियम बनाए। इन्होंने कहा हम कोई नए नियम नहीं बनाएंगे। ये आपके क्या किया? ये आपके इन्होंने परिवर्तन नहीं किया। जो क्रॉस लगा इसका मतलब यही है, परिवर्तन नहीं किया। या आप इसको लिख सकते हैं और भी, अगर अच्छे और भी मतलब आपको समझना है तो इन्होंने नए नियम नहीं बनाए। इन्होंने नए नियम नहीं बनाए, नए नियम नहीं बनाए। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा है। इन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग बताया है हम उसी पर चलेंगे, हम कोई नए नियम नहीं बनाएंगे, हम अष्टांगिक मार्ग को अपनाएंगे। लेकिन इन्होंने अष्टांगिक मार्ग को नहीं अपनाया, महायान वालों ने। इन्होंने अपने खुद के रूल्स रेगुलेशंस यहां पर बना लिए। वैभव चौधरी जी, ये सॉरी अंकित, आप मैम आपने बोला था कि भगवान विष्णु के अवतार थे, तो इसीलिए तो माना जाता है क्योंकि महायान शाखा के लोगों ने इन्हें भगवान मान लिया और विष्णु का अवतार बता दिया इनको। यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर है जो आप पूछ रहे थे। ठीक है, यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर है। और क्वेश्चन का आंसर ये है बेटा कि महायान शाखा के लोगों ने इन्हें भगवान का दर्जा दे दिया और इन्हें भगवान विष्णु का अवतार बता दिया। लेकिन हीनयान महाशाखा के लोगों ने क्या बोला कि नहीं, बुद्ध केवल एक महापुरुष थे और इनके जो अष्टांगिक मार्ग है वो जो इन्होंने हमें बताए हम उस पर चलेंगे। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि नहीं, हम नए नियम बनाएंगे। और महायान शाखा को मानने वाले जो लोग थे वो चीन, जापान, कोरिया, भूटान और सिंगापुर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भैया हम नहीं मानते कि ये जो ईश्वर है, इन्होंने कहा महापुरुष मानेंगे। उसके बाद बेटा
इन्होंने किसमें विश्वास किया? वैभाषिक और सर्वस्वीवादी में विश्वास किया। अब ये क्या होता है मैम? अब ये क्या होता है मैम? अब ये क्या होता है? तो बेटा जी मैं आपको बता दूं कि आपका वैभाषिक का अर्थ होता है ज्ञान और ज्ञान की वस्तुओं की को वास्तविक मानना। क्या होता है इसका मतलब? ज्ञान और ज्ञान की वस्तुओं को वास्तविक मानना, वस्तुओं को वास्तविक मानना। यानी जो नॉलेज होती है यानी जो नॉलेज होती है ना बेटा, वो और नॉलेज से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो रियल में होती हैं। किसका विश्वास था? वैभाषिक। वैभाषिक क्या है? बौद्ध धर्म की एक परंपरा है, बौद्ध धर्म का एक विचारधारा है। जो आपके वैभाषिक का मतलब है कि ज्ञान और ज्ञान की वस्तुओं को वास्तविक मानना। यानी हम कह सकते हैं कि आपका वैभाषिक जो है वो ज्ञान और ज्ञान की वस्तुओं में विश्वास करते हैं। यानी इन लोगों का विश्वास था महाकश्यप का कि ज्ञान और ज्ञान की वस्तुएं वास्तविक रूप से होती हैं। ठीक है। और ये आपको बता दूं कि सर्वस्वीवादी भी आपको ध्यान रखना है, इन्होंने विश्वास किया कि जो कुछ है, जो हमें दिख रहा है वही सत्य है, और हमें क्या दिखता है? ज्ञान और ज्ञान से संबंधित बातें। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो भगवान जो हैं इनको किसने माना? महायान शाखा के लोगों ने। लेकिन हीनयान के शाखा के लोगों ने क्या कहा? नहीं, ये भगवान थे ही नहीं, ये केवल एक महापुरुष थे। अब जल्दी से आप लोग फटाफट से यहां पर इसको नोट कर लेंगे। चौथी बौद्ध संगीति की ये सारी बातें हैं, फिर मैं आपको पांचवी बौद्ध संगीति बताती हूं कि कहां पर हुई थी, जिसके बारे में आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। तो चौथी बौद्ध संगीति के बाद पांचवी बौद्ध संगीति की बात करूंगी मैं। जल्दी से आप लिख लीजिए यहां पर। कुछ बच्चों को कोई बात समझ में ही नहीं आती है। मैं इतनी देर से ये बोल रही हूं कि महायान शाखा के लोगों ने भगवान विष्णु से इनको जोड़ा, भगवान विष्णु का अवतार बनाया, लेकिन हीनयान शाखा के लोगों ने इस चीज से डिनाई किया। और आप लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। बेटा मेरी भी बातें सुन लिया करो, मैं भी कुछ बताती हूं तो उसको सुन लिया करो कि एग्जैक्टली मैं कह क्या रही हूं। कि इनकी तुलना की गई है, भगवान विष्णु के अवतार थे ये, लेकिन हीनयान शाखा के लोग मना करते हैं इस चीज को। मैं भी तो वही चीज बोल रही हूं, पर सुनोगे तब ना। और वहां पे भी जब मैंने बोला था कि नौवां अवतार माना गया है, तो मैंने आपको बताया था कि इसका रीजन मैं आपको दूंगी कि क्यों माना गया है। ठीक है। अगर आप नहीं सुनना चाहते हो बेटा, अगर आप इतने ज्यादा समझदार हो कि आपको सारी चीजें पता है, फिर आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको क्लास लेने की जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि आप अपने आप में इतने सक्षम हो कि आपको सब कुछ पता है, आपको टीचर की जरूरत नहीं है बेटे। आगे आइए, अब मैं आपको बता दूं, लिखकर ही बता देती हूं। पांचवी बौद्ध संगीति 1871 क्या हुआ था? पांचवी बौद्ध संगीति, इसके बारे में बहुत कम किताबों में है। पांचवी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1871 में। जगह क्या थी? मांडले। मांडले कहां पर पड़ता है? म्यांमार में। और म्यांमार का बेटा जो वर्तमान में नाम है, वर्तमान इन प्रेजेंट में से क्या कहते हैं? करीब। इसका पुराना नाम क्या था म्यांमार का? पुराना नाम तो इसको आप जानते हैं वर्मा के नाम से। वर्मा का नया नाम क्या है? म्यांमार। और वर्मा पहले बेटा
भारत का ही हिस्सा था। म्यांमार क्या था? पहले भारत का ही हिस्सा था, लेकिन इसको 1937 में भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर मैं आगे आपसे बात करती हूं तो आप कहोगे किस राजा के समय पे हुआ था, तो राजा का भी नाम लिखिएगा, राजा मिंडन। इस टाइम पे राजा कौन था? तो राजा था बेटा राजा मिंडन। यह आपकी 5वीं बौद्ध संगति है, 5वीं बौद्ध संगति है। बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमें यह भी जानना है कि आपने ये बताया कि जो आपके महायान शाखा के लोग थे इन्होंने अष्टांगिक मार्ग में विश्वास क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा इन्होंने अपने खुद के नए नियम बनाए, इसलिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का यहां पर यूज नहीं किया। ठीक है, तो 5वीं बौद्ध संगति आपकी कहां हुई थी ये भी आपको याद रखना है। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, पहले आप यहां पर अच्छे से चीजों को देख लो। ठीक है, यह आपकी 5वीं बौद्ध संगति है। उसके बाद में बेटा जो आपको मैंने महात्मा बुद्ध के गुरु लिखवाए हैं वो आपके लिखे हैं, तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि गुरु ऑफ महात्मा बुद्ध, जिनमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं आलार कलाम। जब गौतम बुद्ध ने बच्चे अपना गृह त्याग किया तो सबसे पहले वो कहाँ गए? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे मैंने आपको बताया है कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया, बताना बेटा जब गृह त्याग किया था तो इनकी एज क्या थी? एज क्या थी? गृह त्याग करने के बाद ये सबसे पहले कहां पर गए? आलार कलाम के पास में गए। और आलार कलाम के आश्रम में ये किस चीज के लिए गए थे? तो मैम ये दुख जो होता है व्यक्ति को उसका रास्ता खोजने गए थे, लेकिन इन्हें वहां पर नहीं मिला। और बच्चे आलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। अब मैम ये कपिल मुनि कौन है? तो ये आपके सांख्य दर्शन जो है, सांख्य फिलॉसफी, इसके प्रवर्तक कौन है? अगर ये क्वेश्चन, तो इसके प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। कपिल मुनि है। ठीक है, उसके बाद फिर यहां से ये कहां गए? रुद्रक रामपुत्र के पास गए। रुद्रक रामपुत्र इनके दूसरे गुरु हैं। और यहां से बच्चे इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली। किसकी शिक्षा ली? योग दर्शन की। अब मुझे बताओ अगले गुरु कौन है? तो मैम अगले गुरु बृहस्पति हैं, जिनसे इन्होंने वैदिक दर्शन की शिक्षा ली। तो ये 3 गुरु हैं। बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने बोला है कि मैम 29 वर्ष की आयु, 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था। कल एक बच्चे का टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज आया था, और पता है मैसेज क्या था? मैसेज ये था मैम कि आप इतना स्लो पढ़ाती हो कि मैं 3 की स्पीड पर देखता हूं, फिर भी ऐसा लगता है क्लास बहुत स्लो चल रही है। ठीक है, और आप लोगों को पूरा टाइम दिया जाता है, सारी चीजें एक एक 2-2 3-3 बार मैं समझाती हूँ, आपके हर प्रश्न का उत्तर देती हूँ। शिखा ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और मैं आप फिर से वही बात कह रही हैं। आप लोगों के मैं अब कमेंट्स लूंगी ही नहीं, खत्म बात, अब खत्म। अब जल्दी से बताइए। जेपी कुमार जी हम आगे पढ़ेंगे बच्चा इनके बारे में डिटेल में। ठीक है, तो इनके 3 गुरु थे जिनके नाम मैं ऑलरेडी बच्चे आपको लिखवा चुकी हूं। ठीक है, लिख के फटाफट से बताइए और मैं आगे चलती हूं। लिख लिया है? आगे चल सकते हैं? आगे चलिए। अब बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आपके कुछ बौद्ध मठ थे। बौद्ध मठ क्या होता है मैम? कुछ ऐसे प्रसिद्ध स्थल जहां पर भगवान बुद्ध जो हैं उनके लिए
उनकी याद के लिए एक तरीके के पूजा स्थल मोनेस्ट्री है ये। तो मोनेस्ट्री से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कौन सा मोनेस्ट्री कहां पर है बेटा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बौद्ध मठ एक तरीके से आप कह सकते हो कि पहला, मैम अगर हम बौद्ध मठों की बात करेंगे तो पहला बौद्ध मठ हमें कहां देखने के लिए मिलेगा, लद्दाख में, हेमिस और आपका ठिस्के, हेमिस और ठिक्से। इसे ठिक्से को ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, ये ठिक्से ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ठ की जगह बेटा था आ सकता है, ठिक्से। और कौन सा है, और यहां पे एक और है डिस्खट, डिस्कट। तो आपका एक हेमिस है, एक आपका थिक्से है और एक आपका डिस्खट है। ठीक है, इसे ठिस्के की जगह लिखिएगा, थिस्के, मैंने वहां लिख दिया है, इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है। तो हेमिस, थिस्के और डिस्खट, ये तीन आपके बौद्ध मठ कहां पर देखने के लिए मिलेंगे, लद्दाख में। अब आ जाइए सिक्किम में। सिक्किम में बेटा आपका एक है आपका रूमटेक, एक है आपका लिंगडम और एक लिखिएगा एनचेई, एक लिखिएगा बच्चे एनचेई, एनचेई, एक ये भी आपका सिक्किम में है, एनचेई। पांचवें में अध्यक्ष नहीं थे जसविंदर जी, इसलिए नहीं लिखवाया। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक लिखिएगा आपका ताबो, एक लिखिएगा शाहसुर, शाहसुर, एक है बेटा आपका मैगलोंडगंज। ठीक है, एक है गोम्पा और एक है नाको सॉरी। ताबो, शाहसुर, मैगलोंडगंज जो कि धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, गोम्पा और बेटा जी नाको, ये आपके कहां पर हैं, हिमाचल के अंदर। अब आइए अरुणाचल प्रदेश, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग मठ है वो आपका सबसे बड़ा मठ है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है, तो आप कहेंगे लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है तवांग मठ, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के, बच्चा कह रहा है पूछा जाता है, जी हां पूछा गया है। कर्नाटक में आगे बेलकुप्पे मठ और एक लिखिएगा नाम ड्रालिंग मठ, नाम ड्रालिंग मठ। नाम ड्रालिंग मोनेस्ट्री। अब आइए वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में कौन सा है, तो आप कहेंगे घूम, पश्चिम बंगाल में कौन सा है, घूम। एक लिखिएगा उत्तराखंड, अभी लिखने का टाइम दूंगी, पहले बेटा मैं लिख दूं, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। यहां पर भी एक मठ है, नाम लिखिएगा मिंड्रालिंग मठ, मिंड्रालिंग मठ, ये आपका कहां पड़ता है, उत्तराखंड में। एक लिखिएगा बिहार, बोधिमंडा, बोधिमंडा मठ। नाम अजीब है लेकिन प्रश्न आएगा, लेकिन प्रश्न बेटा आएगा। मिंड्रालिंग, बोधिमंडा। ठीक है, अब ये देखिए आप लिख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। लिखिए पहले
लिख लिया बेटा। अभी मैंने शुरू करने से पहले सबसे पहले यही बताया था कि बौद्ध मठ क्या होता है। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपके बौद्ध भिक्षु अपने छात्रों को क्या करते थे, ज्ञान देते थे। मतलब एक तरीके से पूजनीय स्थल आप इनको कह सकते हो। ठीक है, ये आपका मठ क्या होता है आपको ध्यान रखना है। आगे चल सकते हैं। अब सबसे बड़ा मठ, ये आपका एक बार क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद आते हैं बेटा बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ पुस्तकें। जैसे अगर मैं बात करूं बौद्ध चरित्र, तो ये आखिर क्या है? तो बौद्ध चरित्र प्यारे बच्चे बुद्ध की जीवनी है, बुद्ध की जीवनी। और इसको किसने लिखा है? अश्वघोष ने। ठीक है, सौदरानंद ब्रज सूची किसने लिखा है? अश्वघोष ने। ये पुस्तकें आपकी जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और बेटा इन्हें आपके जो अश्वघोष हैं, इन्हें भारत का वोल्टेयर, जो वोल्टेयर थे वो कहाँ के थे? फ्रांस के विद्वान थे और भारत के हेटे के नाम से जाना जाता है। तो यहां से क्या क्वेश्चन आएगा मैम? तो बेटा यहां से क्वेश्चन आएगा भारत का वोल्टेयर किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा अश्वघोष। भारत के अगर हम बात करते हैं हेटे किसे कहा जाता है, तो बेटा जी वो भी आपका कहा जाता है अश्वघोष को। वर्कशीट का आंसर आज का प्रॉमिस किया हुआ है, आपको आज रात को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इतना परेशान मत होइए। ठीक है, आगे आइए, आगे देखिए। फिर आपका विभाषा शास्त्र, विभाषा शास्त्र किसने लिखा है? तो वो लिखा है वसुमित्र ने। विभाषा शास्त्र लिखने वाले हैं आपके वसुमित्र। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक चीज लिखी हुई है, पहली मानव प्रतिमा पूजी गई। आपके गौतम बुद्ध ने, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि बुद्ध ने मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं किया। बुद्ध ने मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं किया, विश्वास नहीं किया। जैसे मैंने अभी आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया तो मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि भगवान बुद्ध ने किसी की मूर्ति को पूजा या इन्होंने खुद को भगवान बोला, ये सब बिल्कुल नहीं मैंने आपको बताया। लेकिन जब मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई, जब मैंने आपको वैदिक सभ्यता पढ़ाई, तो उसमें मैंने देवताओं के नाम लिए, मूर्ति पूजा के बारे में बताया। लेकिन जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म आए तो उन्होंने कहा मूर्ति पूजा गलत होती है, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। लेकिन पहले व्यक्ति आपके बुद्ध ही थे। देखो क्या लिखा है, पहली मानव प्रतिमा पूजी गई थी। तो किसकी पूजी गई थी? बुद्ध की पूजी गई थी। पहली मानव प्रतिमा जो बुद्ध की पूजी गई थी वो आपके बुद्ध ही थे, जिन्होंने कहा कि आप कहोगे कि मैम बुद्ध ने तो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं किया, लेकिन लोगों ने इन्हें क्या बता दिया? भगवान। ना इन्होंने मूर्ति पूजा में विश्वास किया, ना इन्होंने भगवान में विश्वास किया, लेकिन लोगों ने इन्हें क्या बना दिया? भगवान। और इनकी मूर्तियों को पूजने लग गए। और इनकी जो मूर्ति पूजी गई, अगर मैं आपसे बोलूं तो यहां पे एक चीज लिखी हुई है कि जैसे आपकी जो बुद्ध की मूर्ति है जिसकी पूजा की गई थी, ठीक है, बुद्ध की मूर्ति की पूजा की गई थी, पहली मानव प्रतिमा इन्हीं की थी। और आपको यह भी बता दूं बेटा कि यहां पर लिखा है गांधार शैली, तो ये मथुरा शैली आएगा यहां पर। मथुरा शैली, ये क्या होता था मैम? तो मूर्ति बनाने की एक आर्ट। ठीक है, और ये भी लिख लेना, इसी शैली में, इसी शैली में बुद्ध की सबसे पहले मूर्ति बनी, सबसे पहले मूर्ति बनी।
गांधार शैली में भी, इसी में लिखेंगे कंटिन्यू, गांधार शैली में भी बुद्ध की मूर्ति बनाई गई, बुद्ध की मूर्ति बनाई गई। यानी इस समय पर गांधार और मथुरा शैली बुद्ध की मूर्तियों के लिए काफी फेमस हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों शैलियां किसके लिए हैं? स्टैचू यानी मूर्तियों को बनाने की शैलियां हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे, अब जिस समय बौद्ध धर्म था उस समय बौद्ध शिक्षा केंद्र, जहां पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी और इस शिक्षा को लेने के लिए विदेशी यात्री भी भारत में आए थे बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर। मतलब दूर दूर से लोग आए कि बुद्ध ने जो टीचिंग्स दी हैं, जो शिक्षाएं दी हैं, वो काफी अच्छी हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि एक था तक्षशिला विश्वविद्यालय, और ये आज के समय में कहां पर है? वर्तमान में कहां पर है? आप कहोगे पाकिस्तान। एक विश्वविद्यालय था आपका बल्लभी, जो कहां पर है? गुजरात में है वर्तमान में। विक्रमशिला कहां पर है? बिहार में है। नालंदा कहां पर है? बिहार में है। और नालंदा विश्वविद्यालय से क्वेश्चन आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम कौन थे? ये मैं आपको बताऊंगी गुप्त डायनेस्टी में, कुमारगुप्त प्रथम। तो 4 ऐसे शिक्षा के केंद्र थे जहां पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, जहां पर क्या दी जाती थी? आपकी शिक्षा दी जाती थी। तो तक्षशिला कहां पर है? पाकिस्तान में। बल्लभी कहां पर है? गुजरात में। विक्रमशिला बिहार में और नालंदा भी बिहार में। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय में आपके कई विदेशी यात्री आएंगे जो कि बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए प्यारे बच्चों यहां पर आएंगे। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब आप जल्दी से नोट कीजिए ताकि मैं आगे चल सकूं। बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार किसने करवाया? ये भी मैं आपको बताऊंगी जब मैं सम्राट अशोक पढ़ाऊंगी। आपकी क्लास का एक एक क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आया है, आपको सॉल्यूशन उसका मिलेगा क्लास के नोट्स में। हाँ, इंडिया में बहुत नॉलेज थी और यहां से नॉलेज को बाहर ले गए लोग। अब आते हैं कि बौद्ध धर्म की ऐसी मान्यताएं कि भैया बुद्ध ने किस किस चीज में विश्वास नहीं किया और किस चीज में विश्वास किया। लिखने के बाद आप मुझे बता देंगे, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ जाऊंगी जल्दी से। एक ही चीज को इतनी बार पूछते हो, इतनी बार पूछते हो, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम लोगों के जो मतलब एक वो है, मतलब कि पूरी क्लास में मुझे यही पूछते रहना है, चाहे मैम उसका आंसर दे चुकी हूं। एक मेंटली प्रिपेयर होके आते हो घर से। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला आप सबने लिख लिया है तो चलिए आगे। हम आ जाते हैं बौद्ध मान्यताएं, मतलब बुद्ध ने किस चीज को माना? तो बुद्ध ने कहा कि आत्मा नहीं होती। इन्होंने आत्मा में विश्वास नहीं किया। जिसके आगे लिखा हुआ है कट, इसका मतलब बुद्ध ने उसमें विश्वास नहीं किया। बुद्ध ने कहा कोई आत्मा नहीं होती, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? आत्मा होती है और आत्मा अमर होती है। ये कौन कहता है? ये बौद्ध धर्म नहीं कहता, ये हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। ठीक है, हमारे धर्मों में लिखा हुआ है कि आत्मा जो है वो नहीं होती। इन्होंने कहा कि कर्मकांड नहीं होते। कर्मकांड मतलब जैसे हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, इन्होंने कहा ये सब कर्मकांड बेकार हैं।
ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी हम लोगों को बिल्कुल भी इन चीजों में विश्वास नहीं करना चाहिए। किसका कहना था? गौतम बुद्ध का। जब ये बौद्ध धर्म आया तो आप यकीन नहीं करोगे कि यहां पर लोग इस धर्म से इतने प्रभावित हो गए, क्योंकि एक तो इसने कोई किसी को अमीर गरीब नहीं माना, इसने किसी को भी बेटा यहां पे ध्यान रखोगे आप ऊंचा नीचा नहीं माना, सब में समानता रखी। और गौतम बुद्ध खुद एक क्षत्रिय होते हुए, एक राजा होते हुए एक सन्यासी बन गए। तो लोगों ने बहुत विश्वास किया इस धर्म के अंदर। और स्थिति ये हो गई थी कि जब मैं आपको मगध साम्राज्य पढ़ाऊंगी तो वहां पर आपको बताऊंगी कि पुष्यमित्र शुंग इतना परेशान हो गया इस जैन धर्म और बौद्ध धर्म से कि उसे लग रहा था सनातन धर्म खतरे में चला गया। तब उसने क्या किया? अपने ही राजा की हत्या कर दी और खुद फिर उसने ब्राह्मणवादी समाज की स्थापना की, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से इरिटेट हो गया वो। ठीक है, तो आप यहां पे ध्यान रखेंगे, आत्मा में विश्वास नहीं किया। कर्मकांड क्या होते हैं, रिचुअल्स क्या होते हैं, हवन करना, यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, मूर्ति पूजा में विश्वास करना, ये सब इन्होंने मना किया। साथ साथ बेटा इन्होंने वर्ण व्यवस्था को नहीं माना। मैंने अभी बोला कि इन्होंने किसी को ऊंचा नीचा नहीं माना, इन्होंने किसी को भी गलत मतलब भेदभाव नहीं किया कि ये अमीर है, ये राजा है, ये जो है प्रोस्टिट्यूट है, ऐसा इनके मन में कुछ नहीं था। इनके लिए सब बराबर थे। इन्होंने कहा कि इस धरती पर सब बराबर हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बेटा इन्होंने किस में विश्वास किया? पुनर्जन्म में। इन्होंने कहा कि पुनर्जन्म होता है, इन्होंने कहा कि रीबर्थ होता है, उसमें विश्वास किया। लेकिन बेटा इन्होंने वर्ण व्यवस्था को नहीं माना, आत्मा को नहीं माना, कर्मकांड को नहीं माना, मूर्ति पूजा को नहीं माना, भगवान को नहीं माना, इन्होंने इन सब चीजों को नहीं माना। ठीक है, आगे मध्यम मार्ग इन्होंने अपनाया। देखो भगवान बुद्ध ने, या आप कहें कि बुद्ध ने क्या कहा, तो बुद्ध ने कहा कि आप मध्यम मार्ग को अपनाकर, मतलब बहुत ज्यादा कठिन तपस्या नहीं करनी, केवल मध्यम मार्ग पर चलकर भी आप क्या कर सकते हो? आप लक्ष्य को पा सकते हो। मतलब मध्यम मार्ग पर चलकर आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हो। निर्वाण कह लीजिए, ठीक है। निर्वाण का मतलब क्या होता है? मृत्यु को प्राप्त करना। और इसके लिए बहुत कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके महावीर स्वामी आएंगे, वो कहेंगे कि नहीं, कठोर तपस्या करनी चाहिए। कठोर तपस्या करके ही आप क्या कर सकते हो? निर्वाण को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, आप केवल मध्यम मार्ग पर चलकर ही निर्वाण प्राप्त कर सकते हो। जैन धर्म में कठोर मार्ग बोला, इन्होंने मध्यम मार्ग बोला। तो इनकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। अब मैं आपको यह भी बता दूं बच्चे कि इसको आप जल्दी से नोट करें, और फिर मैंने आपके वो चीजें फैक्ट के रूप में आपको दी हैं जिनसे कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी, जैसे आपने बौद्ध धर्म में एक शब्द पढ़ा होगा, चैत्य पढ़ा होगा, एक बौद्ध धर्म में आपने पढ़ा होगा बिहार शब्द पढ़ा होगा। तो ये क्या होते हैं? बौद्ध धर्म में जो वहां के बौद्ध धर्म के जो मंदिर बनते हैं वो किस तरीके के बनते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे मैं आपको अब बताने वाली हूं। अब देखिए यहां पर मैंने एक हेडिंग दी है, और देखिए हेडिंग क्या दी है? अन्य तथ्य जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। और क्वेश्चन आया है क्या? जी हाँ, क्वेश्चन आया है, और कैसा आया है वो भी मैं आपको बता देती हूं। क्वेश्चन आया कि बौद्ध जो आपके मंदिर होते हैं उसके अंदर आयता जो आपकी हर्मिका होती है वो कैसी होती है, उसकी शेप पूछ ली गई थी बेटा। तो कैसी शेप होती है? जब हमें यही नहीं पता कि हर्मिका क्या होता है तो हम कैसे बताएंगे कि शेप कैसी होती है? क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। जी हाँ, जरूरी नहीं कि जो यूपी में पूछा गया हो वही क्वेश्चन, कई बार आपका किसी और एग्जाम का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में दिखाई देता है।
तो हर्मिका क्या होती है? तो हर्मिका बेटा पहले तो इसकी शेप एक चौकोर होती है, यानी स्क्वायर शेप में ये हर्मिका होती है। और हर्मिका क्या होती है? एक बौद्ध रेलिंग है जिसमें एक शाफ्ट निकलता है और जो शाही छतरी को टेक प्रदान करती है। तो हर्मिका के बारे में क्या याद रखना है? एक बौद्ध रेलिंग है। जो आपके बौद्ध मंदिर जो बनाए जाते हैं इस शेप में, छतरी के शेप में, ये उसको क्या करती है? उसको यहां पर एक तरीके से रोक कर रखती है, उसको हर्मिका कहते हैं। और फिर क्या क्वेश्चन पूछा गया वो भी बताऊंगी, पहले सारी चीजें पढ़ लो। एक और क्वेश्चन है यहां से। फिर एक है बेटा छत्र। छत्र किसको कहते हैं? एक केंद्रीय स्तंभ एक ट्रिपल छतरी का समर्थन करती है। क्या करती है ये? एक ट्रिपल छतरी का समर्थन करती है। एक आपका कैसा, आप कहोगे छत्र होता है मैम एक सेंट्रल पिलर, और जो छतरी होती है जो तीन तरह मतलब ट्रिपल शेप में होती है उसको ये सहारा देता है। आपका छत्र एक पिलर होता है जो बिल्कुल सेंटर में होता है। ठीक है, आगे देखिए, इनके बारे में पहले पूरा पढ़ लीजिए, फिर एक और प्रश्न आया वो भी मैं आपको बताऊंगी। तोरण किसको कहते हैं? तो बौद्ध स्तूप के प्रवेश द्वार को, मतलब जहां से आप एंट्री करते हो। जो स्तूप बने हुए हैं बौद्ध धर्म के, उनकी शेप की बात हो रही है यहां पर। और स्तूप क्या होते हैं? पूजनीय स्थल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहां पर भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। स्तूप क्या होते हैं ये भी लिखा हुआ है। तो प्रवेश द्वार मतलब जहां से आप एंट्री करते हो उसमें, उसको क्या कहते हैं? तोरण कहते हैं। और ये काफी डेकोरेटेड होता है, सजा हुआ होता है। एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि बौद्ध स्तूप के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? आपने तो पढ़ा ही नहीं कि तोरण कहा जाता है, तो आंसर ही नहीं कर पाएंगे। आप आंसर नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, उसके बाद में एक होता है मेधी। इसकी चार दीवारी प्रदक्षिणा पथों, आप शायद इसमें यहां पर बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेटा जी जो आपका इस तरीके से आप क्या करते हो, जैसे आप किसी मंदिर में जाते हो तो इसके चारों तरफ आप क्या करते हो? घूमते हो। ऐसे आप कहते हो कि मैं प्रदक्षिणा कर रही हूं या प्रदक्षिणा कर रहा हूं, जैसे आप मथुरा में जाकर भी करते हो, जैसे आप जनरली मंदिर में भी करते हो। तो प्रदक्षिणा पथ को क्या कहा गया आपके बौद्ध स्तूपों में? मेधी। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो ये आपका, फिर एक होता है अंड। इसकी शेप पूछी गई थी, तो अर्धवृत्ताकार मिट्टी का टीला। स्तूप मैंने आपको बताया था इस शेप में होते हैं। तो ये जो आपकी अर्धवृत्ताकार शेप है इसको क्या कहते हैं? अंड। अब यहां से और क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा, जी हां बेटा, आप परिक्रमा मार्ग भी समझ सकते हो। ठीक है, अब आप मेरी बात को सुनो। अब एक क्वेश्चन बन सकता है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूप का अंग नहीं है? तो अगर आपको ये सारे पता होंगे कि अंड होता है, मेधी होता है, तोरण होता है, छत्र होता है, हर्मिका होता है, इसके अलावा जो नहीं होगा, जो अलग होगा इनसे, वही उसका आंसर होगा। और इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, जी हाँ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। कोई भी चीज मैं आपको फालतू में नहीं बता रही हूं। स्तूप क्या होता है? कल भी मैंने बताया था कि स्तूप ऐसी जगह होती है जहां पर किसी के अवशेषों को रखा जाता है, और किसके अवशेषों को? जिनको लोगों ने भगवान से कंपेयर कर दिया हो। ठीक है, अब देखिए यहां पर खत्म होने वाला है, आज बौद्ध धर्म आपका खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद में आता है कि मैंने अभी आपको बताया बुद्ध की जीवनी अश्वघोष ने लिखी। अश्वघोष कौन थे? तो कनिष्क के दरबारी कवि थे। कनिष्क कौन था? तो राजा था। ये वही कनिष्क है जिसके समय चौथी बौद्ध संगीति हुई थी।
ठीक है, तो आप कहोगे कि बुद्ध की जीवनी किसने लिखी? अश्वघोष ने। अश्वघोष कौन था? तो अब आ जाइए, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं स्तूप क्या होता है। सारे क्वेश्चंस का आंसर है क्लास में। यह बुद्ध के समाधि स्थल का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। मैम ये तो बड़ा टफ हो गया, तो आसान लिख लो। जिसका प्रयोग बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है, जैसे कहीं पर उनके दांत रखे गए हैं, दांत मंदिर भी बना हुआ है बुद्ध का, तो कहीं उनके दांत रख दिए गए हैं, कहीं उनके जो हैं जो स्लीपर्स वो पहनते थे वो रख दिए गए हैं। मतलब उनसे जुड़ी हुई चीजें आपकी जहां पर रखी जाती हैं, वो जो उनके अवशेष बचे हुए हैं, कहीं उनका कोई अंग है, कहीं उनका कोई अंग है, वहीं पर क्या बन गए हैं? स्तूप। और उन्हीं स्तूपों की संरचना में हर्मिका आता है, मेदी आता है, छत्र आता है, तोरण आता है, ये सब उसी में आता है। तो स्तूप किसको कहते हैं? मैम जहां पर बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। स्तूप ऊपर से कैसे होते हैं? तो मैम गोल शेप में होते हैं, जिसे हम अंड कहते हैं। अब स्तूप हम इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, तो क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है और कहां पर है? तो मैम भारत का सबसे बड़ा स्तूप जो है वो केसरिया है, और वो बिहार के अंदर है। और इस स्तूप की जो खोज की गई थी वो 1958 में के मोहम्मद ने की थी। तो सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? आप कहोगे केसरिया स्तूप है। किसने खोज की थी? 1958 में के मोहम्मद ने। अब आता है, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है सांची स्तूप से। और देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप पूछा गया क्वेश्चन है, तो सबसे पुराना स्तूप आपका कौन सा है? सांची स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। और बेटा जी मध्य प्रदेश के अंदर इस मंदिर का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था, और इसे 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया। ये अर्ध गोलाकार गुंबद संरचित स्मारक मतलब स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां से दो तरीके से क्वेश्चन बना है। पहला, सांची स्तूप कहां पर है, और दूसरा, अर्ध गोलाकार गुंबद संरचित स्तूप कौन सा है? वो भी सांची। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। किस जिले में है? सतना जिले में है। और इसे किसने बनवाया? सम्राट अशोक ने। यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 1989 में। कैसी स्ट्रक्चर कैसा है? तो मैम स्ट्रक्चर इसका अर्ध गोलाकार गुंबद है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? अब यहां तक मैं आज आपको पढ़ाती हूं, और ये जो दो स्लाइड है, वैसे तो दो ही हैं, आप पढ़ सकते हो। अब जैसे अन्य स्तूप में अगर हम बात करें, तो धामेक स्तूप आपका यूपी वाराणसी के अंदर है। यहां से क्वेश्चन बना था कि बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा स्तूप यूपी के अंदर है? तो धामेक स्तूप है। कहां पर है यूपी में? वाराणसी के सारनाथ में स्थित है। फिर महाबोधि स्तूप, जहां पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, वो बोध गया बिहार में है। फिर भरूत स्तूप, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, फिर आपका शांति स्तूप, बेटा ये लद्दाख में है। रामबर स्तूप यूपी, जहां बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। रामभर स्तूप कहां पर है? जहां बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था, यूपी के अंदर है। तो आपके स्तूप कौन कौन से हैं, कहां कहां पर लोकेशन है? जैसे सारनाथ में जो आपका स्तूप है, जिसे हम धामेक स्तूप कहते हैं, वहां पे गौतम बुद्ध ने पहली बार ज्ञान दिया था। और कितने ब्राह्मण थे? 5 ब्राह्मणों को। कल अगर कोशिश करूंगी इससे संबंधित आपको कुछ प्रश्न करवा दूंगी, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है, और बेटा जी आपका लास्ट स्लाइड में बताती हूं, आप लिखने का काम थोड़ा सा घर से कर लेंगे। चैत्य है आपका प्रार्थना कक्ष, जहां पर बौद्ध भिक्षु रहकर प्रार्थना करते थे, पूजा पाठ करते थे।
और बिहार होता था भिक्षुओं के रहने का स्थान, जहां पर बौद्ध भिक्षु वर्षा के टाइम निवास करते थे, ये भी ध्यान रखना। और चैत्यागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्योहार है। और बौद्धों का एक और त्योहार है वैशाख पूर्णिमा, ये भी बौद्धों का एक फेस्टिवल है। तो ये बेटा आज का इतना आपका था। रिवीजन मैं आपको कल कराती हूं क्वेश्चंस के साथ आते ही, ठीक है। कल मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगी, पहले क्वेश्चन को टिक करेंगे और फिर हमारा कल का टॉपिक क्या रहेगा, फिर मैम हमारा कल का टॉपिक रहेगा जैन धर्म, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाने वाली हूं। लेकिन कल आते ही सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, ताकि आपको ये पता चले कि यहां पर आपका जो है किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। तो आज आपका मैं रिवीजन नहीं करा पाई हूं, तो कल आते ही पहले कराऊंगी। जैन धर्म में आपका टॉपिक स्टार्ट करूंगी, उसके बाद हम जाएंगे मगध पर। मैम मैं बहुत सॉरी बेटा, आपका कमेंट निकल गया है। नहीं, बौद्ध धर्म फिनिश, कल हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जो मैं आपको सबसे पहले आते ही करवाऊंगी। तो आज के लिए बेटा धन्यवाद। वर्कशीट का आंसर आज ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक है बेटा। रात में डालूंगी ताकि रात में वो आपको दिखे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और खुश रहें।